अगर एयर कंडीशनिंग, क्योंकि गर्मी का समय आ रहा है और सबको अंदर कार के अंदर में ठंडक चाहिए, तो नए यूज़र और जो पुराने यूज़र हैं इस बात का ध्यान अगर रखते हैं कि स्टीयरिंग व्हील के जो ऑपोजिट साइड की सीट है, मतलब जो को ड्राइवर या को पैसेंजर वाली सीट है, उसके नीचे जो रबर मैट है या जो भी तरह का मैट है, फैब्रिक मैट है, कारपेट है, वॉटएवर, उसको कम से कम दिन में एक बार निकाल के जरूर झाड़ लें, ताकि ऊपर का जो डस्ट है वो गाड़ी के बाहर चला जाए। अगर उसको आप रेगुलरली साफ नहीं करेंगे तो जो को पैसेंजर है वो थोड़ा भी अपने पैर का मूवमेंट करेगा तो डस्ट, जो लूज डस्ट है वो थोड़ा सा हिलेगा और उसी के ऊपर से एयर सर्कुलेट हो रही है, सर्कुलेशन मोड में एयर खींची जा रही है, वही रास्ता है केबिन के एयर को लेकर के एयर कंडीशनिंग में जाने का, तो वो डस्ट भी थोड़ा पिकअप कर लेता है, वही डस्ट जाके धीरे धीरे एवापोरेटर को क्लॉग कर देता है, जिसके चलते मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है, कॉस्ट बढ़ता है, असुविधा होती है। तो एक छोटी सी चीज़, छोटा सा ऑब्जर्वेशन बहुत कारगर है एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ठीक से सुचारू रूप से चलते रहने के लिए, और ज़्यादा दिन तक उसके सर्विस इंटरवल को बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक छोटी सी सावधानी कार के एसी के एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकती है, इसी विषय पर आज बात होगी। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो बरतने की ज़रूरत है जिससे कार की एफिशिएंसी बढ़ सकती है हमारे दर्शकों के लिए? शक्ति जी, गाड़ियों की जब हम बात करते हैं या हम अपने देश या उस देश की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि गर्मी ज़्यादा होती है, तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग साल में ज़्यादा महीनों तक ठंडी हवा के लिए होती है। क्या होता है शक्ति जी कि एयर कंडीशनिंग के 3-4 प्रमुख अंग होते हैं, कार एयर कंडीशनिंग के या कोई भी एयर कंडीशनिंग के, बट कार एयर कंडीशनिंग में उसको कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर, ये 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिससे कि हमारा गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनिंग का कंफर्ट पैसेंजर्स और ड्राइवर को मिलता है। अब होता क्या है कि हमारे देश में या बहुत सारे ऐसे देशों में पूरे विश्व में राइट हैंड ड्राइव सिस्टम है जी। तो राइट हैंड ड्राइव सिस्टम में जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो ड्राइवर जो है अगले राइट साइड वाले सीट में बैठता है। काफ़ी सारे देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव सिस्टम है, मतलब स्टीयरिंग व्हील अगले बाएं साइड में होता है, मतलब ड्राइवर अगले लेफ्ट साइड वाले सीट में बैठता है। तो आज अगर हम लोग राइट हैंड ड्राइव की बात मुख्य तौर पे करें, क्योंकि हमारे देश में राइट हैंड ड्राइव है, तो कोई भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जब हम कूलिंग मोड में चलाते हैं, जब अंदर हमें ठंडी हवा की आवश्यकता होती है, तो ज़्यादा समय हम उसको रीसर्कुलेटिंग मोड में चलाते हैं। इसमें होता क्या है कि कार के अंदर की जो हवा है केबिन की, वही एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सक की जाती है या खींची जाती है, और उसके बाद उसको ठंडी करके और आपके एयर कंडीशनिंग के जो ग्रिल्स होते हैं उसमें से वो ठंडी हवा निकलती है। कहने का मतलब है गाड़ी के अंदर की हवा रिसर्कुलेट करती रहती है जी, जिसको हम लोग रिसर्कुलेटिंग मोड कहते हैं। अब ये रिसर्कुलेशन काम कैसे करता है? तो राइट हैंड ड्राइव में को पैसेंजर, मतलब अगला पैसेंजर जो गाड़ी नहीं चला रहा है, को ड्राइवर या को पैसेंजर बोल लीजिए, फ्रंट सीट के, उसके नीचे जहां पे वो पैर रखते हैं, जो मैटिंग होती है, उस मैटिंग के पास से ही, मतलब जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डैशबोर्ड, और जहां आप नीचे पैर रखते हैं, उसी के नीचे से लेफ्ट साइड में, जो गाड़ी राइट हैंड ड्राइव है उसमें लेफ्ट साइड में, और जो लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है जिस देश में चलती है उसके ऑपोजिट साइड में, राइट हैंड साइड में, वहीं से एयर कंडीशनिंग सिस्टम रिसर्कुलेटिंग मोड में हवा को, केबिन के हवा को वो खींचता है और फिर अंदर वो कूल करके और डैशबोर्ड में जो अलग अलग वेंट्स बने उसके द्वारा फिर गाड़ी में आती है। ठीक है, फिर ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस तरफ स्टीयरिंग व्हील है उसके ऑपोजिट साइड में, अगर राइट हैंड ड्राइव कार है तो लेफ्ट साइड का जो
जहाँ पे को पैसेंजर पैर रखता है, जो गैप होता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और को पैर के पास, या जो ग्लोब बॉक्स होता है उसके पास से हवा अंदर घुसती है, अंदर ठंडी होती है, उसके बाद उसको अलग अलग ग्रिल और जिस प्रोविजन से एसी की हवा निकलती है उस हिसाब से वो निकलती है। और लेफ्ट हैंड ड्राइव में वो राइट साइड के पोर्शन से जो को पैसेंजर हुआ उनके पैर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बीच की जो जगह है जहाँ ग्लोब बॉक्स होता है, जो जिसको हम लोग डैशबोर्ड बोलते हैं, जिसको खोल के कुछ सामान वामान रखते हैं, उसके नीचे से हवा को खींचा जाता है। तो हमारा एक बड़ा ही यूनिक ऑब्जर्वेशन रहा कि काफ़ी सारे सिस्टम में, गाड़ियों में आजकल एयर कंडीशनिंग में फ़िल्टर भी होता है, किसी में फ़िल्टर नहीं भी होता है, किसी में फ़िल्टर लोग लगाना भूल जाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट अल्टीमेटली वो डस्ट जाके या तो फिल्टर को गंदा करता है, जो केबिन फिल्टर जिसको बोलते हैं, या अगर उस गाड़ी में फिल्टर का प्रोविजन नहीं है या फिल्टर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि फिल्टर लगाने से थोड़ी हवा भी रिस्ट्रिक्ट होती है, फ्लो भी रिस्ट्रिक्ट होता है, तो वो अल्टीमेटली अगर जो हवा रिसर्कुलेट होकर के केबिन के द्वारा ली जा रही है, केबिन से ली जा रही है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ठंडा करने के लिए, अगर उसमें डस्ट के कण रहेंगे तो धीरे धीरे आपके एवेपोरेटर यूनिट में, जिसको बहुत सारे लोग देसी भाषा में कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं, उसमें कंडेंसेशन होता है, उसमें जो मॉइस्चर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, उसमें जाके जब डस्ट पड़ता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो एक धीरे धीरे उसको क्लॉग करने लगता है, जो उसके जालीनुमा जो कॉइल होता है उसके ऊपर में गंदगी आने लगती है। यही चीज़ आपके घर का जो एयर कंडीशनर होता है उसमें भी होती है, उसमें भी एक फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर के अलावा जब बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो उसको खोल करके क्लीन करना पड़ता है पानी से साफ। तो उसी तरह से कार में भी जो एवेपोरेटर है, जो डैशबोर्ड के अंदर होता है, उसको भी, या इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर होता है, उसको भी खोल के क्लीन करना पड़ता है कुछ समय के बाद। तो हम लोग ने देखा शक्ति जी कि जब आप बाहर से आके बैठते हैं गाड़ी में, तो आपके शूज़ में या चप्पल में या जो फुटवेयर है उसके नीचे कुछ डस्ट होता है। तो जो को पैसेंजर वाला एरिया है खासकर, अगर उसके रबर मैट को हम लोग समय समय पे निकाल के क्लीन ना करें या ज़्यादा दिन तक उसको क्लीन ना करें, तो क्या होता है, जो डस्ट जमा होते गया उस मैटिंग पे, लेफ्ट साइड के नीचे मैटिंग पे, और को पैसेंजर बैठा है, उसने अगर पैर हिलाया थोड़ा भी फुट का मूवमेंट हुआ, पैर का मूवमेंट हुआ, तो डस्ट हल्का सा उड़ता है और वो हवा उसी के ऊपर से जा रही है और वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में रिसर्कुलेटिंग मोड में खींची जा रही है। तो डस्ट भी जो है, हल्का सा जो पैर आपका हिला और नीचे मैटिंग में डस्ट जमा है, जो कि आपने इसको रेगुलरली अगर क्लीन नहीं किया, तो वो डस्ट जो है धीरे धीरे हर बार वो कुछ ना कुछ एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जाता रहता है जी। और उसके बाद क्या होता है कि एवेपोरेटर क्लॉग हो जाता है, चोक हो जाता है, उसके चलते कूलिंग कम हो जाती है, हायर टेम्परेचर में आपको अंदर मतलब एयर का फ्लो जो है वो कम हो जाता है, पीछे वाले जो पैसेंजर्स होते हैं उनको वहाँ तक पूरी हवा नहीं पहुँच पाती है, कूलिंग कम हो जाती है, क्योंकि हीट एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। तो आज का वीडियो प्रमुख तौर से अपने दर्शकों के लिए हम लोग ने इसलिए बनाया है कि अगर एयर कंडीशनिंग, क्योंकि गर्मी का समय आ रहा है और सबको अंदर कार के अंदर में ठंडक चाहिए, तो नए यूज़र और जो पुराने यूज़र हैं इस बात का ध्यान अगर रखते हैं कि स्टीयरिंग व्हील के जो ऑपोजिट साइड की सीट है, मतलब जो को ड्राइवर या को पैसेंजर वाली सीट है, उसके नीचे जो रबर मैट है या जो भी तरह का मैट है, फैब्रिक मैट है, कारपेट है, वॉटएवर, उसको कम से कम दिन में एक बार निकाल के जरूर झाड़ लें, ताकि ऊपर का जो डस्ट है वो गाड़ी के बाहर चला जाए। अगर उसको आप रेगुलरली साफ नहीं करेंगे तो जो को पैसेंजर है वो थोड़ा भी अपने पैर का मूवमेंट करेगा तो डस्ट, जो लूज डस्ट है वो थोड़ा सा हिलेगा और उसी के ऊपर से एयर सर्कुलेट हो रही है, सर्कुलेशन मोड में एयर खींची जा रही है, वही रास्ता है केबिन के एयर को लेकर के एयर कंडीशनिंग में जाने का। तो वो डस्ट भी थोड़ा पिकअप कर लेता है, वही डस्ट जाके धीरे धीरे एवेपोरेटर को क्लॉग कर देता है, जिसके चलते मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है, कॉस्ट बढ़ता है, असुविधा होती है। तो एक छोटी सी चीज, छोटा सा ऑब्जर्वेशन बहुत कारगर है एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ठीक से सुचारू रूप से चलते रहने के लिए, और ज़्यादा दिन तक उसके सर्विस इंटरवल को बढ़ाया जा सकता है। अशोक जी, इसको अगर हमारे दर्शक डेमो के जरिए अगर समझें तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे एकदम। तो इसीलिए वक्त हो चला है डेमो का, और डेमो के जरिए आप समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट।
तो डेमो के माध्यम से पहले मैं शक्ति जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने इस वीडियो में बताया आपको रीसर्कुलेटिंग मोड, तो रीसर्कुलेटिंग मोड का मतलब होता है कार के अंदर की हवा को ही खींचना, ठंडा करना और दोबारा कार के अंदर दे देना। मतलब गाड़ी के बाहर से हवा नहीं ली जा रही है। तो ऐसा क्या प्रोविजन है जिसके चलते आप समझ सकें कि आपकी गाड़ी का रिसर्कुलेटिंग मोड है, पहले ये दिखा देते हैं। तो देखिए शक्ति जी, यहाँ पे कार की छोटी सी फोटो बनी हुई है और उसमें देखिए जो एरो है वो यू शेप में गाड़ी के अंदर की हवा को ही वापस गाड़ी में भेजने का ये एक तरह का चिन्ह है। और दूसरी तरफ देखें शक्ति जी, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेश एयर मोड। इसमें भी गाड़ी की छवि बनी हुई है और इसमें देखिए एरो जो है गाड़ी के बाहर से गाड़ी के अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है। तो गर्मी के समय में आपको अगर ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो बाहर की हवा तो गर्म है, तो लगातार उसको कूल करना पड़ता है। अगर रिसर्कुलेटिंग मोड में चलाते हैं जिसमें कि गाड़ी की हवा अंदर से ही वापस रिसर्कुलेटिंग की जा रही है, तो कुछ देर के बाद वो हवा ठंडी हो जाती है, तो ठंडक ज़्यादा मिलती है रिसर्कुलेटिंग मोड में गर्मी के समय में। तो ये आपको मैंने बताया कि रिसर्कुलेटिंग मोड में रखना है, और रिसर्कुलेटिंग मोड में रखने की वजह से हवा कहाँ से जा रही है और वो दिखाते हैं। ये देखिए शक्ति जी, राइट हैंड ड्राइव गाड़ी है, तो इसमें हवा जो है वो लेफ्ट साइड से ग्लोव बॉक्स के नीचे का जो पोर्शन है, जो मैट है, उसी के साथ से यहीं से हवा जो है वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम रिसर्कुलेटिंग मोड में खींचता है और अंदर उसको ठंडा करके और फिर एसी के ग्रिल्स के माध्यम से उसको बाहर निकालता है। तो अब देखिए ये लेफ्ट साइड का को ड्राइवर सीट का मैटिंग है। इसी मैटिंग पे जो ये आपको गंदगी और डस्ट दिख रहा है, इमेजिन कीजिए कि कोई को पैसेंजर बैठा हो और उसके फुट मूवमेंट की वजह से, पैर के हिलाने के मूवमेंट की वजह से जूते और चप्पल से या फुटवेयर से डस्ट आया। वो डस्ट थोड़ा लूज होता है और ये जब लूज होता है, हल्का जब उड़ता है, तो हवा जो खींची जा रही है उसी हवा के साथ साथ ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम में प्रवेश करता है, जिसके चलते एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपको रेगुलर मेंटेनेंस खोजता है। तो एक छोटी सी ये सावधानी आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम को काफ़ी दिन तक सुचारू रूप से और एफिशिएंटली चलाने में मदद करती है। अशोक जी, बहुत शानदार टिप्स आपने दिया है, खासकर कार के एसी सिस्टम को लेकर, और हमारे दर्शकों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन एक सवाल है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गाड़ी की सर्विसिंग तो करवाते हैं लेकिन गाड़ी के एसी की सर्विसिंग नहीं करवाते हैं, 2 साल 3 साल में करवाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए शक्ति जी, आप अल्टीमेटली डस्ट को जाना एकदम बंद नहीं कर सकते हैं जी। इवन इफ अगर आपकी कार में एयर कंडीशनिंग सिस्टम में फिल्टर लगा होगा, केबिन फिल्टर, तब भी कुछ ना कुछ मात्रा में, हाँ थोड़ा कम मात्रा में जाती है तो समय बढ़ जाता है, परंतु फिल्टर गंदा होता है तो उसमें यही सुविधा होती है कि फिल्टर आप समय पर रिप्लेस कर सकते हैं। परंतु फिल्टर लगा हो नहीं लगा हो, गाड़ी आपकी अंदर से आप बहुत साफ सुथरी भी रखते हैं, तब भी इंटरवल बढ़ सकता है, मतलब समय, मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। परंतु एयर कंडीशनिंग सिस्टम में डस्ट जाता ही जाता है, क्योंकि लगातार उसमें से हवा एवेपोरेटर यूनिट से क्रॉस करती रहती है। तो मेरी टिप होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्कुलेटिंग मोड में गर्मी के समय में गाड़ी को चलाएं, क्योंकि ठंड के समय में या बरसात के समय में जो डिफॉगिंग का अरेंजमेंट होता है उसमें रिसर्कुलेटिंग मोड पे वो काम नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए फ्रेश एयर मोड पे जाना पड़ता है। तो बारिश के समय में तो डस्ट ऐसे भी नहीं होता है बाहर, तो गर्मी के समय में रिसर्कुलेटिंग मोड में गाड़ी एयर कंडीशनिंग को रखें, उससे आपकी गाड़ी में ज़्यादा कूलिंग होगी। और गाड़ी के अंदर मैटिंग और गाड़ी के अंदर ओवरऑल अगर आपका डस्ट को क्लीन रखेंगे, डस्ट फ्री रखेंगे, कम से कम अगर उसमें डस्ट हो, रेगुलरली अगर गाड़ी के अंदर के केबिन को क्लीन करते रहेंगे, तो रिसर्कुलेटिंग मोड में कम डस्ट जाने की संभावना है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, जो कि ज़्यादा दिन तक अच्छे से काम करने में सहायक होता है और ये सर्विस की फ्रीक्वेंसी है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। ये फ्रीक्वेंसी कितने दिनों में करवा लेनी डिपेंड करता है शक्ति जी, आप कैसे यूज़ कर रहे हैं गाड़ी को, कितना यूज़ करते हैं, कितना आप शीशा उशा जो विंडोज़ हैं उसको कितना बार गिरा के चलाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप एयर कंडीशनिंग नहीं भी चला रहे हैं, क्योंकि विंडोज़ डाउन करने के बाद तो नहीं चलाएंगे, बट गाड़ी में तो डस्ट आते रहता है ना। जी। तो ये हम लोग ने देखा है कि अगर गाड़ी रेगुलरली चलती है तो लगभग 2 साल में
कुछ ना कुछ तो एयर कंडीशनिंग सर्विस की रिक्वायरमेंट आ जाती है। जी। अब जो लोग बहुत सावधान नहीं हैं, साफ सफाई, केबिन के अंदर की साफ सफाई, या फ्रेश एयर मोड में गलती से गाड़ी चला रहे हैं तो बाहर में तो हवा में काफ़ी डस्ट है, बिल्कुल। वो लगातार घुसते रहता है, तो उसमें हो सकता है हर साल कराना पड़े आपको। और कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी बहुत कम चलाते हैं, गाड़ी को अंदर से क्लीन रखते हैं, विंडोज़ को नीचे करके गाड़ी नहीं चलाते, तो उसमें 3 साल में भी ज़रूरत पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है यूसेज के ऊपर। जी। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिक और सटीक जानकारी, ऐसी जानकारी जिससे हमारे ऑडियंस को फ़ायदा हो, और ऐसी ही जानकारी अगर हेड्स अप ऑटो पर आप देखना चाहते हैं, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करें, और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।